अब बात आती है कि हमने कौन कौन सी कैटेगरीज फार्मेसीज के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इसका जवाब सिंपल सा ये है, ये हर फार्मेसीज के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनती हैं। जो जो आपने आपके सेक्शंस हैं उसके मुताबिक आपने कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। मोस्टली जो फार्मेसीज के अंदर कैटेगरीज क्रिएट होती हैं उनमें मेडिसिन हो गया, सर्जिकल हो गया, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स हो जाते हैं, शैम्पूज हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आ गया, ड्रिंक्स हो गया, मिल्क हो गया। तो ये बेसिकली उनकी कैटेगरीज क्रिएट होती हैं। लेकिन आजकल जिस तरह की फार्मेसीज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है आइटम्स की। तो फिर इसी तरह जो जो उनके पास वैरायटीज होगी तो वो आपने क्रिएट करनी है। बेसिक चीज़ ये होती है कि आपके पास जो भी आइटम्स हैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए आप किस सेक्शन के नीचे इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो जिस सेक्शन के नीचे आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं या जिस ग्रुप के नीचे आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपने उसकी कैटेगरीज क्रिएट करनी है। तो कैटेगरीज क्रिएट करने का जो तरीका है वो सिंपल है, आपने ऐड का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास कैटेगरी का कोड आ जाएगा। अब ये जो कोड है ये आपका ऑटो भी आ सकता है, सिस्टम जनरेटेड भी आ सकता है और ये आप खुद भी दे सकते हैं। अभी जो मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे ये सिस्टम जनरेटेड है, इसलिए मुझे कोड देने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिस्टम जनरेटेड नहीं होता तो मैं यहाँ पे इसका कोड लिखता हूँ। मैं फिलहाल इसको 01 ही रखता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी का नाम है वो मैंने कैटेगरी का नाम रखा है मेडिसन, और यहाँ से मैंने इसको अपडेट का बटन दबा। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट कैटेगरी क्रिएट करूंगा तो मैंने फिर दोबारा ऐड का बटन प्रेस करना है। जो नेक्स्ट कोड होगा वो सिस्टम खुद लेके आ जाएगा, जो भी लास्ट कोड होगा उसमें से एक डिजिट को प्लस करके। और यहाँ पे अब जो भी आपकी कैटेगरी बनती है, सपोज करें मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स लिख देता हूँ और यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। फिर आपके पास इसी तरह आ गया, ड्रिंक्स आ गया। ये आपने इसी तरह कैटेगरीज बनाते रहेंगे और यहाँ से आप अपडेट करते रहेंगे। किसी भी कैटेगरी को आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से या किसी भी वजह से एडिट करना हो तो उस कैटेगरी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये सामने आ जाएगी और उसके बाद आपने एडिट करना है और जो भी इसका नया नाम रखना है वो आपने यहाँ से इसका नाम चेंज करके और दोबारा आपने अपडेट का बटन दबा देना है। अगर आपने कैटेगरी डिलीट करनी हो तो डिलीट करने के लिए भी यही सिंपल सा तरीका है कि आपने पहले उस कैटेगरी को यहाँ पे ऊपर लेके आना है क्लिक करके, देन आपने डिलीट का बटन दबाना है और इसका जो पासवर्ड है वो है डिलीट आइटम्स। डिलीट आइटम्स का आप पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट करंट रिकॉर्ड, तो आप यस करेंगे तो ये आपकी कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। अब अगर आपने अपनी कैटेगरीज को फाइंड करना हो कि कौन कौन सी हमारे पास कैटेगरी क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी हैं, फाइंड कैसे करना है। अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है 3 कैटेगरीज हैं और स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन जब आपके पास कैटेगरीज की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको 8 से 10 नजर आएंगी। बाकी फिर आपको इस तरह ग्रिड को नीचे करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट उस कैटेगरी का नाम लिख के भी उसको सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपने फाइंड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कैटेगरी का नाम है उसका आपने नाम लिखना है HERBAS, और ये जो आप लिख रहे हैं कैरेक्टर ये उस कैटेगरी के नाम के किसी भी हिस्से में आ रहे होंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे, चाहे वो शुरू में हो चाहे उसके दरमियान में से हो। तो जो भी कैटेगरी यहाँ पे आपने उसको लेके आना है पीछे मेन फॉर्म के ऊपर, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको बंद करना है। तो ये कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आप इसको एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आ जाता है कि अगर हमने अपनी कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट देने हैं, यानी कि हम कहते हैं कॉस्मेटिक्स के ऊपर हमने 10% ऑफ रखना है जो हमारी ओपनिंग के 1 महीने तक, और इसी तरह मेडिसिन के ऊपर हमने 5 से 10% ऑफ रखना है 1 महीने तक। तो इसका तरीका ये हो कि ये तो डिस्काउंट लगाना भी आसान और जल्दी लग जाए और जब हमने 1 महीने बाद ख़त्म करना हो तो वो भी आसानी से ख़त्म हो जाए। तो इसका तरीका ये है कि आपने जिस भी कैटेगरी के ऊपर जो डिस्काउंट आपने लगाना है उस कैटेगरी के ऊपर आपने पहले क्लिक करें और ये कैटेगरी आपके यहाँ पे सामने आ जाए। इसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर 5% डिस्काउंट लगाना है, तो 5 लिख के अपडेट कर दें और फिर यहाँ से आपने CH का बटन दबा दें, यहाँ से यस कर दें और ओके कर दें। पहले यहाँ पे लिख के अपडेट किया आपने और फिर आपने यहाँ पे कर दिया। अब जब आप जाएंगे यहाँ पे आइटम फाइल में तो यहाँ पे आप देखिएगा मेडिसिन के अंदर आपको आइटम्स के ऊपर 5% डिस्काउंट, ये हर आइटम के ऊपर यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट लग गया। और कल जब मैंने खत्म करना हो तो मैंने सिंपल सा ये करना है, यहाँ पे 0 करना है और अपडेट करके
और यहाँ से हम मैंने CH कर देना है ये। अब इसके तमाम आइटम्स के ऊपर जो डिस्काउंट है वो 0 हो गया। तो ये इजीली आप किसी भी टाइम के ऊपर डिस्काउंट लगा भी सकते हैं और इस पे से ख़त्म भी कर सकते हैं, और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के डिस्काउंट लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।